दिमाग में एक जबरदस्त वीडियो आइडिया तो है, पर जैसे ही एआई टूल्स का नाम सुनते हैं सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज हम यही देखने वाले हैं कि उस पहले आइडिया से लेकर एक ऐसे वीडियो तक का सफर कैसे तय करें जो ना सिर्फ बढ़िया दिखे बल्कि उससे कमाई भी हो सके। देखिए, एआई टूल्स और ट्यूटोरियल्स की आज के समय में एक बाढ़ सी आ गई है और इस बाढ़ में रास्ता खो जाना बहुत आम बात है। और होता क्या है? होता यह है कि कई बेहतरीन आइडियाज बस दिमाग में ही रह जाते हैं या फिर क्रिएटर्स कुछ कोशिशों के बाद हार मान लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसका एक बेहतर तरीका है। अक्सर होता यह है कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आते। बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है और एक वीडियो बनाने के बाद लगता है कि अरे यार, ये सब दोबारा कौन करेगा। आज हम इन्हीं 3 मुश्किलों को पार करेंगे और एक ऐसा तरीका देखेंगे जिसे बार बार आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आगे हम जो समझने वाले हैं वो सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा नक्शा जो ना सिर्फ एआई वीडियो बनाना सिखाएगा बल्कि ये भी बताएगा कि उनसे कमाई कैसे करनी है। पर रुकिए, कोई भी टूल खोलने से पहले एक नियम जान लेना जरूरी है जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक ओरिजिनल आइडिया के पीछे मत भागिए। एक ऐसे आइडिया को ढूंढिए जो पहले से कामयाब हो। असली सफलता इस बात को समझने में है कि लोगों को पहले से क्या पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी स्टेप से, और वो है रिसर्च। कुछ भी बनाने से पहले ये पता लगाना जरूरी है कि मैदान में चल क्या रहा है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल 4 स्टेप्स हैं। पहला, हमेशा इनकॉग्निटो मोड में रिसर्च करें ताकि YouTube आपको वही दिखाए जो सबको दिख रहा है, ना कि जो वो सोचता है कि आपको पसंद है। दूसरा, ऐसे चैनल्स ढूंढें जो नए हो, तेजी से बढ़ रहे हो और जहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। तीसरा, उनके टॉप 15-20 वीडियो को ध्यान से देखिए। और चौथा, ये एक छोटी सी हैक है। वीडियो के URL में छोटा सा बदलाव करके अक्सर उसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट निकाली जा सकती है। इससे उनकी सफलता का राज समझने में बहुत मदद मिलती है। तो अब जब एक सॉलिड प्रूवन आइडिया मिल गया है तो अगला स्टेप क्या है? जाहिर है, स्क्रिप्ट। और यहां भी वही नियम लागू होता है। शुरुआत 0 से नहीं करनी है। एक ऐसी नींव पर काम करना है जो पहले ही खुद को साबित कर चुकी है। और यहीं पर असल गेम बदल जाता है। एआई को एक लेखक की तरह नहीं बल्कि एक एनालिस्ट, एक विश्लेषक की तरह इस्तेमाल करना है। मतलब 50-100 सफल स्क्रिप्ट्स को एआई को देकर यह पूछना है कि इनमें क्या कॉमन है, इनका हुक इतना दमदार क्यों है, वीडियो की रफ्तार कैसी है, लोगों को बांधे रखने के लिए क्या तरकीबें इस्तेमाल की गई हैं। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। मकसद कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। मकसद उस सिस्टम को, उस फॉर्मूले को समझना और कॉपी करना है जिसकी वजह से वो कंटेंट हिट हुआ था। अच्छा, अब एक प्रो टिप उनके लिए जो इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आप एआई को किसी एक खास क्रिएटर की स्टाइल पे ट्रेन भी कर सकते हैं। बस उनकी सारी स्क्रिप्ट्स एआई को दे दीजिए और कहिए कि अब इसी स्टाइल में नई स्क्रिप्ट्स बनाओ। इससे आपको लगातार एक ही क्वालिटी का कामयाब फॉर्मेट मिलता रहेगा। चलिए, स्क्रिप्ट तो रेडी है। अब बारी आती है वीडियो की, यानी विजुअल्स की। और इसके लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। और कौन सा चुनना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, स्पीड या कंट्रोल। पहला रास्ता है सिंप्लीफाइड वर्कफ्लो। ये तेज है, ऑटोमेटिक है और अगर बहुत सारे वीडियो बनाने हैं तो ये बेस्ट है। दूसरा रास्ता है मैनुअल वर्कफ्लो। इसमें मेहनत ज्यादा है लेकिन वीडियो के एक सेकंड पर पूरा कंट्रोल मिलता है। इसे थोड़ा और समझते हैं तो अगर कोई शुरुआत कर रहा है या फिर बहुत सारे आइडियाज जल्दी जल्दी टेस्ट करने हैं तो सिंप्लीफाइड वर्कफ्लो बेस्ट है। इसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए और मिनटों में वीडियो तैयार हो जाता है। लेकिन अगर क्वालिटी ही सब कुछ है, एक एक सीन पर पूरा कंट्रोल चाहिए, सिनेमैटिक लुक चाहिए, तो फिर मैनुअल वर्कफ्लो ही सही रास्ता है। हाँ, इसमें वक्त घंटों या दिनों में भी लग सकता है। अब एक शब्द जो बार बार सुनने को मिलेगा वो है स्टोरी बोर्डिंग। ये कुछ नहीं, बस वीडियो का एक सीन बाय सीन प्लान है, एक तरह का विजुअल नक्शा। ये पक्का करता है कि कहानी एक लॉजिकल तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, जिस पल देखने वाले को कंफ्यूजन हुआ उसी पल वो वीडियो बंद कर देगा। गेम ओवर। ओके, स्क्रिप्ट बन गई, विजुअल्स भी तैयार हैं, वीडियो दिखने में भी बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पैसे कैसे बनेंगे? चलिए अब समझते हैं कि YouTube के नज़र में एआई से बना कंटेंट कैसा होना चाहिए ताकि वो मोनेटाइज हो सके। तो YouTube की जो टीम वीडियो रिव्यू करती है वो असल में सिर्फ 3 चीजें ढूंढ रही है। पहला, क्या इसमें कोई ओरिजिनल कहानी है? दूसरा,
क्या इसे बनाने का कोई साफ मकसद है? और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या इसमें इंसान का कोई योगदान, कोई वैल्यू दिख रही है? सिर्फ एआई से बनाया कंटेंट काफी नहीं है। इसका एक गोल्डन रूल है, एक सीधी सी बात है। आपके वीडियो को कॉपी करना जितना मुश्किल होगा, उसे मोनेटाइज करना उतना ही आसान होगा। आपकी मेहनत और आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। YouTube एक चीज से सख्त नफरत करता है, जिसे वो एआई स्लॉप कहता है। ये क्या है? ये वो कंटेंट है जो बहुत बड़ी मात्रा में बिना ज्यादा मेहनत के एक जैसे टेम्पलेट और आवाजों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अगर कोई चैनल ऐसा दिखे जो दिन में 50 वीडियो डाल रहा है, तो रिव्यू टीम के लिए ये एक रेड फ्लैग है। तो मान लीजिए इतना सब करने के बाद भी वीडियो रिजेक्ट हो गया, तो क्या करें? हिम्मत नहीं हारनी है। अपील का ऑप्शन होता है। अपील में अपनी पूरी प्रोसेस समझानी है, दिखाइए कि आपने कैसे रिसर्च की, स्क्रिप्ट पर काम किया, विजुअल्स बनाए और फिर एडिटिंग की। बस ये साबित करना है कि इसमें इंसान की मेहनत लगी है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। आपको ये दिखाना है कि एक क्रिएटर एआई के साथ मिलकर कुछ बना रहा है, ना कि एआई से कॉपी पेस्ट कर रहा है। क्रिएटर हमेशा डायरेक्टर की कुर्सी पर है और एआई सिर्फ एक टूल है, एक सहायक, बस। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट। आइडिया से लेकर इनकम तक का पूरा रास्ता अब साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना होगा। क्या वो एक डायरेक्टर बनना चाहते हैं जो एआई जैसे शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करता है, या फिर सिर्फ एक डुप्लीकेटर जो शॉर्टकट की तलाश में है?